इन तीनों गुणों पे आज बहुत सुंदर चर्चा है। बिल्कुल प्रभु जी। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत करते हुए आज के सुंदर सत्र का हम प्रारंभ करते हैं। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। और आज इतना सुंदर उपलक्ष्य है, इतना सुंदर महामहोत्सव है, भगवान श्री राम का प्राकट्य दिवस है, राम नवमी है। बहुत सुंदर उत्सव है ये। भगवान राम शुरू से ही हम सबके मनों में वास करते हैं। और भगवान राम का नाम एक बार भी जो ले लेता है, कहते हैं कि वो मोक्ष को अवश्य प्राप्त करता है। और उनके नाम में ऐसा लगता है करुणा दया सबका सागर है, समावेश कहना छोटा होगा, सागर है वो। तो उस करुणा के सागर करुणा निधि के चरणों में एक बार सब पूरे हृदय से पूरा कोटि कोटि नमन करते हुए भगवान श्री राम को अपने हृदय में लेते हुए आइए आज के हम इस भगवत गीता के अध्याय 17 के सत्र को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम श्री श्री राधा गोविंद जी, श्री श्री राधा राधिका रमन जी, हमारे श्री श्री राधा राधिका रमन जी को प्रणाम करते हैं। भगवान श्री कृष्ण चंद्र का नमन करते हैं। श्रीमती राधा रानी, प्रभुपाद, हमारे सारे गुरुदेव और गौरांग अर्थात हमारे विशेष विशेष भगवान के विशेष अवतार श्री चैतन्य महाप्रभु को प्रणाम करते हुए आज के इस रामनवमी के उपलक्ष्य में आइए अब आज का कार्यक्रम शुभारंभ करें। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातां सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। सभी शिक्षा और दीक्षा गुरुओं की जय। जगत गुरु शिला प्रभुपाद महाराज की जय। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को हमारा कोटि कोटि नमन, सभी को दंडवत प्रणाम। और आप सबका आज के इस सुंदर सत्र में अभिवादन करते हैं, अभिनंदन करते हैं और शुरू करते हैं आज के इस सुंदर सत्र को, जहां हम 7वां अध्याय पढ़ेंगे। अब तक के जो अध्याय हमने पढ़े उनका एक क्विक रिकैप करेंगे। तो सबसे पहले अध्याय 1, 2, 3, 4, 5 और 6 जो आते हैं कर्म योग के अंतर्गत। तो इन 6 अध्यायों में भगवान ने अर्जुन के वो 5 कार्य जो अर्जुन ने युद्ध न करने के लिए दिए थे कि उनको पाप लगेगा, उनको कोई आनंद नहीं आएगा, स्वजनों को देखकर उनको दया आ रही है, कुल भ्रष्ट हो जाएगा, कुल की स्त्रियां कुलक्षणी हो जाएंगी, अव्यभिचारिणी हो जाएंगी, अवांछित संतानों को जन्म देंगी और पूरा का पूरा कुल नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा। इन 5 कारणों को खंडित करते हुए भगवान उन्हें कर्म योग से अवगत कराते हैं कि किस प्रकार एक मनुष्य को अपने सारे कर्म केवल श्री कृष्ण भगवान उनके लिए करने चाहिए और अपने फलों के बारे में कभी चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हम इन फलों के भोक्ता है ही नहीं। भगवान ने दूसरे अध्याय में आत्मा और शरीर का परिचय देते हुए अर्जुन को ये ज्ञान दिया कि जिनको वो मारने जा रहे हैं वो तो पहले ही से भगवान द्वारा मारे जा चुके हैं, है ना। उसके बाद अर्जुन को यही ज्ञान आगे बढ़ाते हुए भगवान चौथे अध्याय में दिव्य ज्ञान देते हैं। तीसरे अध्याय में कर्म योग सिखाते हैं, चौथे में दिव्य ज्ञान देते हैं, भगवत गीता का इतिहास बताते हैं और अपने प्राकट्य के कारण बताते हैं।
तो आज क्योंकि श्री राम का प्राकट्य दिवस है, तो हमें ये जान लेना है कि भगवान कब आते हैं, क्यों आते हैं। भगवान ने स्वयं भगवत गीता में क्या कहा है 4.7 और 4.8 में, कि जब जब अधर्म की प्रधानता बढ़ती है और धर्म की ग्लानि होती है, और जहां जहां ऐसा होता है वहां वहां उस युग में तब तब मैं आता हूं। और दूसरा कारण परित्राणाय साधुना, मतलब भक्तों की रक्षा करने और दुष्टों का विनाश करने मैं अवश्य आता हूं। भगवान श्री राम भी जब आए तो लंकापति रावण ने ऐसा उत्पात मचा रखा था, पूरे ब्रह्मांड को उसने तंग कर रखा था। और माता सीता जो भगवान की पत्नी है, स्वयं लक्ष्मी स्वरूपिणी है, स्वयं लक्ष्मी है, उनको वो दुष्ट हर के ले गया। और भगवान की इस लीला में उसने एक बहुत अहम भूमिका निभाई। लेकिन हम तो ये मानते हैं कि भगवान को आने की आवश्यकता ही क्या थी, भगवान के लिए क्या जरूरी था कि वो खुद आते और रावण का वध करते। नहीं, भगवान तो आए अपने इतने सारे भक्तों को इतना सुंदर अपना संग देने। भगवान ने अहिल्या माता का उद्धार किया, शबरी माता का उद्धार किया, भगवान ने वानरों के संग इतनी सुंदर लीलाएं की, श्री हनुमान को इतना स्नेह इतना प्रेम दिया। भगवान के आने का कारण हमें समझ में आता है। फिर उसके बाद छठे अध्याय में हमने अष्टांग योग पढ़ा, जहां से आगे हम चले 7वें अध्याय में, जहां भक्ति योग प्रारंभ होता है। और भक्ति योग के अंतर्गत हमने सबसे पहले भगवत ज्ञान और भगवत प्राप्ति को समझा। भगवत ज्ञान क्या है, भगवत प्राप्ति क्या है। फिर इस ज्ञान को हमने गुह्य ज्ञान नामक अध्याय में नौवें अध्याय में पढ़ा। फिर 10वें और 11वें अध्याय में हमने भगवान के ऐश्वर्य जाने, उनका विराट रूप समझा। और 12वें अध्याय में भक्ति योग को कंक्लूड किया। फिर 13वें 14वें 15वें 16वें अध्याय में हमने क्या क्या पढ़ा। हमने प्रकृति, पुरुष और चेतना का अंतर समझा। प्रकृति क्या है, भगवान की बनाई हुई शक्तियों में से एक, केवल एक प्रकृति अगर हम देखें जो भौतिक है। दूसरी शक्ति आध्यात्मिक, जो कि 3/4 है। भौतिक जगत तो 1/4 है आध्यात्मिक जगत का। आध्यात्मिक जगत में सारा आध्यात्मिक जगत आता है, भगवान के लोक भी उसमें आते हैं। और भौतिक जगत में ये भौतिक ब्रह्मांड आते हैं। लेकिन इस ब्रह्मांड में केवल हमारा ब्रह्मांड नहीं है, ऐसे असंख्य ब्रह्मांड है जो भगवान के रोम छिद्रों से निकलते हैं। फिर उसके बाद हमने 14वें 15वें 16वें अध्याय में प्रकृति के गुणों को डिटेल में समझा, और दैवी और आसुरी प्रकृति को समझा। और बीच में जो 15वां अध्याय था, पुरुषोत्तम योग, भगवान से जुड़ने का तरीका समझा, वो भी स्वयं भगवान के श्रीमुख से, है ना। तो आज हम चलेंगे आज के सुंदर अध्याय में, जहां हम समझेंगे कि भगवान हमें श्रद्धा के विभाग बता रहे हैं। अब श्रद्धा कितने प्रकार की होती है, तो जैसे कि मनुष्य का चरित्र, उसके कर्म, हर चीज जो है वो प्रकृति के गुणों से वशीभूत होती है और प्रभावित तो अवश्य होती है। इसी प्रकार श्रद्धा भी प्रकृति के इन गुणों से प्रभावित होती है। किस तरह की श्रद्धा रखने वाला व्यक्ति के गुण कैसे होंगे, या कि उल्टा कहें कि कैसे गुणों वाले व्यक्ति की श्रद्धा कैसे होगी, अब हम ये जानते हैं। तो पहला श्लोक इस अध्याय में अर्जुन करते हैं। अर्जुन उवाच ये शास्त्र विधि मृत्यु सज्ज यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्वमाहो रजस्तमः। अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, जो लोग शास्त्रों के नियमों का पालन न करके अपनी कल्पना के अनुसार पूजा करते हैं, उनकी स्थिति कौन सी है। क्या वो सतोगुणी है, या रजोगुणी है, या तमोगुणी है। और आप ध्यान दें इस बात पे कि आज कलयुग का मानव ऐसा ही, हम अपने हिसाब से पूजा पाठ करते हैं। कौन से दिन पे कौन से भगवान की पूजा करनी है, कौन से दिन पे क्या करना है, हम खुद ही इसका निर्णय लेते हैं, खुद ही इसका निष्कर्ष निकाल लेते हैं। ये हमने कहीं शास्त्रों में नहीं पढ़ा। तो अर्जुन पूछ रहे हैं कि ऐसा करने वालों की श्रद्धा कैसी है। भगवान आ गए हैं, तो दोनों भुजाएं उठा के, या तो अंतः मन में पूरी तरह से आंखें बंद करके, पूरी तरह से भगवान को हृदय में बिठा के, रामनवमी के सुंदर उपलक्ष्य में आइए भगवान श्री कृष्ण का स्वागत करें और भगवान के श्री राम रूप को भी मन से पुकारें। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। श्री भगवान उवाच त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति तां शृणु। हरे कृष्णा इंदु माता जी। हरे कृष्णा माता जी। माता जी,
माता जी कोटि कोटि धन्यवाद। रोज हम लोग बोलने से पहले ही वो रहता है, म्यूट रहता है, तो उसको अनम्यूट ना हम नहीं कर सकते, इसलिए आपको धन्यवाद नहीं दे पाते हैं। हरे बहुत कृष्णा। बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत हरे धन्यवाद। कृष्णा माता जी। हरे शील प्रभुपाद के द्वारा शील प्रभुपाद जी की जय। भगवान ने कहा, देहधारी जीव द्वारा अर्जित गुणों के अनुसार उसकी श्रद्धा 3 प्रकार की हो सकती है, सतोगुणी, रजोगुणी अथवा तमोगुणी। अब इसके विषय में मुझसे सुनो। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। तो भगवान 3 तरह की श्रद्धा अब बता रहे हैं। भगवान क्या कहते हैं कि जैसा व्यक्ति होगा उसकी श्रद्धा वैसी भी होगी। जैसे कि यदि कोई मनुष्य सतोगुण में होगा तो उसकी श्रद्धा कैसी होगी, सतोगुणी होगी। कोई रजोगुण में होगा तो उसकी श्रद्धा वैसी होगी। तो भगवान के श्रीमुख से ही सुनते हैं। हरे कृष्णा सुधा माता जी। हरे कृष्णा हरे माता। हरे हरे कृष्ण माता जी। हरे आवाज कृष्णा। आवाज आ रही है आपके पास? जी जी बिल्कुल आ रही है। पढ़िए। माता जी आप म्यूट हो गए फिर से एक बार। अच्छा। हाँ जी अभी आ रही है आवाज। माता जी हे पढ़िए भरत प्लीज। पुत्र, हे भरत पुत्र, विविध गुणों के अंतर्गत अपने अपने अस्तित्व के अनुसार मनुष्य एक विशेष प्रकार की श्रद्धा विकसित करता है। अपने द्वारा अर्जित गुणों के अनुसार ही जीव को विशेष श्रद्धा से युक्त कहा जाता है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। थैंक यू सो मच। तो ये जो हमारे गुण होते हैं यही हमारी श्रद्धा को विकसित करते हैं। जिस प्रकार एक मनुष्य के अंदर जिस भी श्रद्धा जिस भी गुण का प्रभाव होगा उसके अंदर से जो श्रद्धा का भाव निकलेगा वो उस गुण से प्रभावित निकलेगा। जैसे हमारे कर्म चेंज हो जाते हैं, जैसे हमारी प्रवृत्ति बदल जाती है। एक सतोगुणी व्यक्ति स्वच्छ होता है, निर्मल होता है, सत्यवादी होता है, अहिंसक होता है। लेकिन एक रजोगुणी व्यक्ति विकारों से पूर्ण होता है। उसमें बहुत ज्यादा डिजायर होती है, लस्ट होती है, पैशन, एग्रेशन ये सब रहता है। और तमोगुणी व्यक्ति की प्रवृत्ति क्या होती है, मादक विचार होते हैं, आलस्य है, निद्रा है ना, तो अवैध संबंध है। तो इनकी इसी की तरह जो हमारे अंदर की श्रद्धा होती है, सतोगुणी की श्रद्धा भी वैसी ही होगी, रजोगुणी की श्रद्धा भी वैसी होगी, तमोगुणी की श्रद्धा उसी की जैसी होगी। तो आइए भगवान से इसको समझते। यजन्ते सात्विका देवान् अक्षरक्षांसि राजसाः प्रेतान् भूतगणांश्चान्ये यजन्ते तामसः जना। हरे कृष्ण गुलाब माता जी। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। सतोगुणी व्यक्ति देवताओं को पूजते हैं, रजोगुणी यक्षों व राक्षसों की पूजा करते हैं और तमोगुणी व्यक्ति भूत प्रेतों को पूजते हैं। हरे कृष्ण। हरि बोल। कितना सुंदर भगवान बता रहे हैं। हरे कृष्ण माता जी। थैंक यू सो मच। भगवान बता रहे हैं कि सतोगुणी व्यक्ति किसको पूजते हैं। देखिए अब हमें यहाँ पर समझना है। सतोगुणी देवताओं को पूजते हैं मतलब जो हम ये कर्म कांड करते हैं, यज्ञ करते हैं, शिव जी, गणेश जी, देवी दुर्गा, है ना, हम सब ये सब सभी करते हैं। तो ये तो सतोगुणी भी कर रहे हैं। देखिए सतोगुणी भी देवताओं की पूजा कर रहे हैं। रजोगुणी, इसीलिए तो सतोगुणियों के जो फल होते हैं वो क्षणिक होते हैं, क्योंकि उच्च श्रेणी के देवताओं की यदि हमने पूजा कर ली और पुण्य कर्म कर लिए तो भी स्वर्गलोक में जाएंगे ज्यादा से ज्यादा। वहां हमारे फल जो है क्षणिक होके खत्म हो जाएंगे, फिर वापस यही आएंगे। रजोगुणी जो होते हैं वो राक्षसों को पूजते हैं, और तमोगुणी जो होते हैं वो किनको पूजते हैं, भूतों प्रेतों को। तो चित्रों के द्वारा बहुत ही सुंदर यहाँ पे दर्शाया गया है। हरि बोल। हरे कृष्णा मुस्कान माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। जो लोग दंभ तथा अहंकार से अभिभूत होकर शास्त्र विरुद्ध कठोर तपस्या और व्रत करते हैं, जो काम तथा आसक्ति द्वारा प्रेरित होते हैं, जो मूर्ख है तथा शरीर के भौतिक तत्वों को तथा शरीर के भीतर स्थित परमात्मा को कष्ट पहुंचाते हैं, वे असुर कहे जाते हैं। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच माता जी। तो जो लोग दंभ और अहंकार से भरे हुए हैं, मतलब व्रत कर रहे हैं, तपस्याएं कर रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली क्या कर रहे हैं, आसक्त हैं किसमें, भौतिक जगत। जैसे कि अब आप नीचे चित्र में देखिए रावण दिखाए गए। रावण को कितना अहंकार है कि मैंने कैलाश पर्वत उठा लिया। उसे ये समझ में नहीं आ रहा कि भगवान
कहीं एक लीला कर रहे हैं और उसके पापों के घड़े को भर रहे हैं। महादेव के प्रति इतनी ईर्ष्या। अगर वो स्वयं को महादेव का उपासक कहता है तो क्या उसको कैलाश को पर्वत को उठाना चाहिए? जिस सिंहासन पे हमारे इष्ट हमारे कृष्णा विराजमान है, अगर हमें बहुत शक्ति आ भी जाए तो क्या हम उनको ये चैलेंज करेंगे कि आपने जो सिंहासन पे बैठे मैं इसको भी उठा सकता हूँ? हम तो उनके पास भी फटकने की है ना हिम्मत नहीं जुटा पाएंगे। और रावण का अहंकार देखिए, वो उठाकर दिखा रहा है, कोशिश कर रहा है कि इन सब चीजों से वो खुश हो जाएंगे। तो कुछ समय के लिए तो शायद महादेव प्रसन्न भी हुए होंगे, लेकिन जब उन्होंने ये देखा कि मेरा ही शिष्य जो है, मेरा ही भक्त जो है, सॉरी नॉट शिष्य बट मेरा ही भक्त जो है, वो उन्हीं के इष्ट भगवान श्री नारायण जो है, उनकी लक्ष्मी स्वरूपा पत्नी जो भगवान राम के साथ यहाँ धराधाम पे माता सीता के रूप में आई हुई है, उनका हरण करके ले गया, तो सोचिए महादेव को उस पर कितना क्रोध आया होगा, है ना। तो ऐसे लोग मूर्ख होते हैं जो देवी देवताओं की पूजा करते हैं और अपने शरीरों को कष्ट पहुंचाकर अपने अंदर बैठे हुए परमात्मा को भी कष्ट पहुंचाते हैं। देखिए किस तरह के चित्रों द्वारा हमें ये बहुत ही स्पष्ट रूप में समझाया गया है। हरे कृष्णा श्रुति माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। जो भोजन सात्विक व्यक्तियों को प्रिय होता है वे आयु बढ़ाने वाला, जीवन को शुद्ध करने वाला तथा बल, स्वास्थ्य, सुख तथा तृप्ति प्रदान करने वाला होता है। ऐसा भोजन रस में शीघ्र, स्वास्थ्यप्रद तथा हृदय को भाने वाला होता है। बिल्कुल सही अत्यधिक बात है। तो जो भोजन बहुत ही, जिसे हम सात्विक भोजन, जैसे कि हम लोग फ्रूट्स लेते हैं, हम लोग जो है सात्विक भोजन लेते हैं भगवान को, हमारा तो खैर कि जो भक्त कृष्ण भावनामृत से जुड़ रहे हैं, चाहे वो नव जिज्ञासु, चाहे वो आज एंटर करे और कृष्ण भावनामृत से जुड़ के वो भोग लगा के खाना सीख जाए, तो समझ लीजिए उसका वो तो तर गया। लेकिन जो लोग कृष्ण भावनामृत से नहीं जुड़े और सतोगुण को डेवलप कर रहे हैं, उनके लिए भी ये चीज जरूरी है कि उनको पता होना चाहिए कि उनको खाना क्या है, उनका आहार कैसा होना चाहिए। सात्विक आहार कैसा होगा? स्वास्थ्यप्रद, सुखमयी, आनंद देने वाला, तृप्ति करने वाला। उसमें एक अजीब सा रस होगा, एक सुंदर सुगंध होगी, फ्रेशनेस होगी। जैसे फ्रेश फ्रूट्स होते हैं, जूसी फ्रूट्स होते हैं, जब उनको खाते हैं तो हमें एक अजीब सा आनंद आता है ना। उसके आगे अगर चले तो माता जी बताएंगी कि रजोगुणी और तमोगुणी कैसा भोजन करते हैं। जी माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। अत्यधिक तिक्त, खट्टे, नमकीन, गरम, चटपटे, शुष्क तथा जलन उत्पन्न करने वाले भोजन रजोगुणी व्यक्तियों को प्रिय होते हैं। ऐसे भोजन दुख, शोक तथा रोग उत्पन्न करने वाले हैं। खाने से 3 घंटे पूर्व पकाया गया स्वादहीन, वियोजित एवं सड़ा, जूठा तथा अस्पृश्य वस्तुओं से युक्त भोजन उन लोगों को प्रिय होता है जो तामसी होते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता, थैंक यू सो मच। तो हमने अपने साथ के लोगों को देखा है, जैसे हम अपने साथ में होते हैं घर के लोग, कई हमारे घर में ऐसे लोग होते हैं जिनको कि थोड़ा सा खट्टा और ये चटपटा खाना पसंद होता है, तो कहीं ना कहीं वो रजोगुण से प्रभावित। हमारे ही घर में हमारे जो बड़े बुजुर्ग होते हैं ज्यादातर, उनको बहुत ही सात्विक भोजन पसंद होता है। वो कहते हैं नहीं मुझे तो खाना भी एक टाइम दो और वो भी फ्रूट्स और दूध ये सब दे दो, मुझे नहीं एक्स्ट्रा कुछ भी चाहिए, रोटी नहीं चाहिए, चावल नहीं चाहिए, तीखा नहीं चाहिए, मिर्च नहीं चाहिए। तो बच्चे जो होते हैं उस घर के, वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं उनसे कटते हैं कि क्या ये दादाजी या क्या ये नानी माँ क्या क्या दे रहे हैं हमें, कैसा खाना खा रहे हैं। लेकिन वो क्योंकि एज के साथ साथ सत्व गुण को डेवलप कर चुके होते हैं। और पूरी तरह से जो एकदम तामसिक होंगे वो तो फिर आपको पता ही है, नॉन वेजिटेरियन खाना, पुराना बासी फ्रिज का रखा हुआ खाना, जो लोग इस तरह का खाना खाते हैं, सड़ा हुआ खाना, वो कौन होते हैं फिर? वो तामसिक प्रवृत्ति की। और वैसे ही फिर उनकी श्रद्धा भी आगे बढ़ती चली जाती है। ये हमें समझ के आगे चलता है। हरे कृष्णा भूमिका माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा। यज्ञों में वही यज्ञ सात्विक होता है जो शास्त्र के निर्देशानुसार कर्तव्य समझकर उन लोगों के द्वारा किया जाता है जो फल की इच्छा नहीं करते। हरे हरि कृष्ण बोल। माता जी। हरे कृष्णा। हरि कितना बोल। सुंदर बताया है। हरि बोल। वही यज्ञ सात्विक होता है जो कर्तव्य समझ के किया जाए। यदि हम अपने यज्ञ को, जो भी हम यज्ञ कर रहे हैं, कोई धार्मिक अनुष्ठान कर रहे हैं, अगर उसके पीछे हमारी कोई फल की इच्छा है, कोई सकाम कर्म छुपा है, तो फिर वो यज्ञ किसी भी हालत में सात्विक नहीं होता। तो सबसे बड़ा यज्ञ कौन सा है? हरे कृष्ण महामंत्र का जप, जिसको करने के पीछे हमारी कोई सकाम इच्छा नहीं होती, किसी की भी नहीं होती,
जो ही हम माला पकड़ते हैं और हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं तो हमारी एक ही इच्छा होती है कि इसका उच्चारण सही रहे, क्योंकि बार बार हमें शास्त्रों से यही आदेश आ रहा है। गुरुजन, आचार्य जन, हमारे पूर्ववर्ती आचार्य, हमारे अभी जो गुरु लोग हैं, शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु, एक ही चीज बार बार कहते हैं कि जप अच्छे से करो। चाहे हम परम पूजनीय गोपाल कृष्ण स्वामी महाराज के लेक्चर सुन लें, चाहे हम परम पूजनीय जयपताका स्वामी महाराज के लेक्चर सुन लें, चाहे हम नमनिष्ठा प्रभु जी, जो हम सबके प्रिय नमनिष्ठा प्रभु जी, जिनके कारण इतना सुंदर कार्यक्रम चल रहा है, इस संदर्भ में इनका ही कोई लेक्चर क्यों ना सुन। जप के बारे में हर योगी, हर मुनि, हर भक्त हमें अवश्य बता रहा है। क्यों? क्योंकि सब ये जानते हैं कि सबसे बड़ा यज्ञ है। अगर हम इस देश नामनिष्ठा प्रभु जी के इस यज्ञ की बात करें, जो वो करें, ये यज्ञ ही तो है। ये जो हम बैठ के भगवत गीता पढ़ रहे हैं, ये प्रभु जी का इतना बड़ा यज्ञ ही तो चल रहा है। प्रभु जी कितना कुछ इसमें अपनी खुद की कितनी आहुतियां वो डाल रहे हैं, किस तरह से उन्होंने इस यज्ञ को शुरू किया होगा, कि कहाँ विश्व के कोने कोने से उन्होंने लोगों को जोड़ा, फिर एक प्लान बनाई होगी, एक स्ट्रैटेजी पे काम किया होगा, फिर आज तक का ये जो जर्नी उनकी है कितनी टफ रही होगी। लेकिन हमारे लिए उन्होंने कितना सुंदर प्लेटफॉर्म बनाया कि हम कहीं भी बैठ के सब जन एक साथ बैठ के भगवत गीता पढ़ें। आज इस्कॉन रोहिणी का मंदिर बना है, प्रभुपाद की इतनी विशेष कृपा हुई है, यहाँ आज भगवान आए हैं, प्राण प्रतिष्ठा हुई है। तो कैसे इस टेम्पल के जो अध्यक्ष है वो हमारे इस्कॉन पंजाबी बाग से जुड़े हुए हैं, मैं उन्हें पर्सनली जानती भी हूँ, कितना कठोर परिश्रम करके रोहिणी टेम्पल को बनाया गया है। ये जो यज्ञ है, इसके पीछे आखिर क्या सकाम इच्छा है? क्या उनको यहाँ पे कोई अपने खाने पीने के लिए या एसी वाले कमरे लगाने के लिए उन्होंने ये सब किया? बिल्कुल नहीं। हमारे इस्कॉन द्वारका में हिज ग्रेस अमोघ लीला प्रभु जी रहते हैं, जो वहाँ के टेम्पल के प्रेसिडेंट है, हमारे मंदिर आते जाते रहते हैं। आप सोचिए, उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में, मैंने उनके इंटरव्यूज में, मैं उनको बहुत फॉलो करती हूँ बहुत मेरे लिए वो इंस्पायरिंग है। कभी भी अगर मैं कहीं, मुझे थोड़ा सा भी डाउन फील होता है, तो मैं प्रभु जी का कोई ना कोई लेक्चर उठा के सुनती हूँ और मैं एकदम से बूस्ट हो जाती हूँ, चार्ज हो जाती हूँ। प्रभु जी ने एक बार अपने इंटरव्यू में अपना कमरा दिखाया, शायद ये जितनी जगह पे मैं बैठी हूँ इतनी टोटल जगह में उनका एक छोटा सा कमरा है। क्या बैकग्राउंड है इन सबकी। तो ऐसा यज्ञ जिसके पीछे कोई सकाम इच्छा ना हो, सात्विक है। और भूमिका माता जी, आप ही कंटिन्यू कर दीजिए, तीनों तरह के यज्ञ को पढ़ दीजिए। माता जी, लेकिन हे भरत श्रेष्ठ, जो यज्ञ किसी भौतिक लाभ के लिए गर्ववश किया जाता है, उसे तुम राजसी जानो। और तीसरा भी पढ़ देते हैं जी माता जी। जो यज्ञ शास्त्र के निर्देशों की अवहेलना करके, प्रसाद वितरण किए बिना, वैदिक मंत्रों का उच्चारण किए बिना, पुरोहितों को दक्षिणा दिए बिना, यह श्रद्धा तथा श्रद्धा के बिना संपन्न किया जाता है, वह तामसी माना जाता है। हरे कृष्ण माता जी। थैंक यू सो मच। तो तीनों तरह के यज्ञों के बारे में हमें पता चला। जो सकाम कर्मों के लिए किए जाते हैं वो सात्विक, सकाम कर्मों की इच्छा के बिना किए जाते हैं वो सात्विक। जो किसी भौतिक लाभ की इच्छा से किए जाते हैं, मुझे पुत्र प्राप्ति हो, मेरी जॉब लग जाए, मुझे धन प्राप्ति हो, लक्ष्मी जी का आवाहन हो, वो राजसी। और फिर जिसमें यज्ञ कर लिया, ना उसमें पुरोहितों को दक्षिणा दी, ना कोई प्रसाद वितरण किया, ना कोई श्रद्धा थी, सिर्फ अपने यज्ञ करके एक पंडित जी के साथ और यजमान जी की फोटो खींची, अगले दिन फेसबुक पे मीडिया पे आ गई। तो ऐसे यज्ञ जिनमें कोई श्रद्धा ही नहीं है, तो वो क्या है? केवल और केवल तामसिक है। देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौचमार्जवम ब्रह्मचर्यम अहिंसा च शरीरम तप उच्यते। हरे कृष्णा। शर्मा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। शिव प्रभुपाद जय। जय। परमेश्वर ब्राह्मणों, गुरु, माता पिता जैसे गुरुजनों की पूजा करना तथा पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा की शारीरिक तपस्या है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। तो जब हम अब 3 तरह की हम तपस्याएं पढ़ेंगे, जैसे हमने श्रद्धा पढ़ी, फिर हमने भोजन पढ़ा। श्रद्धा के हमने 3 विभाग क्या समझे? सबसे पहले श्रद्धा तामसिक, सात्विक, राजसिक, तामसिक कैसे हो सकती है। ये चैप्टर में ना हम आगे पीछे चल के समझेंगे तो हमें जल्दी समझ में आएगा। देखिए शुरू से एक बार इसको जल्दी जल्दी हम सारा चैप्टर क्विकली रिकैप करते हैं, बहुत अच्छे से समझ में आता है। और ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है। देखिए हमने अर्जुन के जो प्रश्न है उनको उत्तर देते हुए चलेंगे। कैसे भगवान ने पहले बताया, सबसे पहले जिसकी श्रद्धा जैसी होगी, मतलब सतोगुणी की श्रद्धा सतोगुणी होगी,
रजोगुणी की रजोगुणी और तमोगुणी की तमोगुणी। अब सतोगुणी किसकी पूजा करेगा? देवताओं की। रजोगुणी राक्षसों की, तमोगुणी भूतों प्रेतों की। फिर भगवान ने नेक्स्ट स्लाइड्स में, सॉरी स्लाइड्स कह रही हूँ, सॉरी, नेक्स्ट श्लोकों में भगवान ने हमें किसका हमें एग्जाम्पल दिया, किसको रख करके समझाया? अन्न को रखकर। यहाँ व्रत को रखकर समझाया, मतलब तपस्या को रख के समझाया। अब भगवान आगे अन्न को रख के समझा रहे कि अन्न भी 3 तरह का है। तो श्रद्धा को समझा, तपस्या को समझा, अब अन्न को समझ रहे, है ना? अन्न को भी समझ लिया, 7 तरह के अन्नों से समझा दिया। अब यज्ञ समझाया, यज्ञ के भी 3 विभाग हो गए। देखिए सबकी 3-3 कैटेगरीज है, यज्ञ के भी 3 विभाग समझ लिए। अब समझते हैं तपस्या के 3 विभाग। कौन सी? सबसे पहले हम पढ़ते हैं, जब हम परमेश्वर, ब्राह्मण, गुरु, माता पिता और गुरुजनों की पूजा करते हैं, उनकी पवित्रता को देखते हैं, जैसे कि अब आप चित्र में देख रहे हैं, जगत गुरु श्री प्रभुपाद महाराज की जय। प्रभुपाद जैसे शुद्ध भक्त तो कोई हो ही नहीं सकते। कितनी उनमें पवित्रता है, कितने वो, उनका ब्रह्मचर्य किस कोटि का है, कैसे वो सरल स्वभाव के हैं, अहिंसा है। तो ये सब क्या है? ये शरीर की तपस्या है। फिर क्या आएगी? जी माता जी पढ़ दीजिए। सच्चे बहाने वाले कर तथा अन्यों को शुद्ध न करने वाले वाक्य बोलना और वैदिक साहित्य का नियमित पारायण करना, यही वाणी की तपस्या है। यही हरे वाणी की कृष्णा माता तपस्या है। और ये भी पढ़ दीजिए, 3 तरह की तपस्या पढ़ रहे हैं हम। तथा संतोष, सरलता, गंभीरता, आत्म संयम एवं जीवन की शुद्धि, ये मन की तपस्याएं हैं। हरे कृष्णा हरि माता जी। बोल, हरे कृष्णा। तो तीनों तपस्याएं हमने समझी। क्या? शरीर की तपस्या, यानी जब हम गुरुजनों की, ब्राह्मणों की, अपने आचार्यों की सेवा करते हैं तो शरीर से करते हैं ना, वाणी और वपु से बोलते हैं, तो शरीर की तपस्या। अनुद्वेगम करम वाक्यम सत्यम प्रियहितम च यत् स्वाध्यायाभ्यस्य स्वाध्यायाय अभ्यसनम चैव वाङ्मयम तप उच्यते। अर्थात वाणी की तपस्या। वाणी की तपस्या क्या हुई? जहां हम अच्छे सच्चे वचन बोलते हैं, हितकारी वचन बोलते हैं, जहां हम दूसरों को अच्छे लगने वाले वचनों का हम प्रयोग करते हैं, तो वो क्या हुई? वो हुई हमारी वाणी की तपस्या। और मन की तपस्या क्या है? जहां हम संतोष रहते हैं, सरल रहते हैं, गंभीर रहते हैं, आत्मशुद्ध रहते हैं, आत्म संयमी रहते हैं, तो ये हमारे मन की तपस्या। श्रद्धया परया तप्तं तपस्तं त्रविधिं नरैः अफलाकांक्षी निर्भीत युक्तैः सात्विकं परिचक्षते। हरे कृष्णा सुषमा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। प्रभुपाद की जय। भौतिक लाभ की इच्छा न करने वाले तथा केवल परमेश्वर में प्रवृत्त मनुष्यों द्वारा दिव्य श्रद्धा से संपन्न यह 3 प्रकार की तपस्या सात्विक तपस्या कहलाती है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो अब जैसे वृंदावन की परिक्रमा दिखाई है, गोवर्धन महाराज की परिक्रमा दिखाई गई है यहाँ पर, है ना? तो जब हम जाते हैं, मायापुर धाम की परिक्रमा दिखाई दी, तो धाम यात्रा सबसे बड़ी हमारी एक ऐसी तपस्या है, धाम यात्रा, जिसमें हमारी कोई ऐसी भौतिक इच्छा नहीं होती, नहीं होनी चाहिए। कई लोगों की हो सकता है हो, लेकिन एक्चुअली नहीं होनी चाहिए। तो क्या कहते हैं? भौतिक लाभ की इच्छा ना करने वाले। अब देखिए यहाँ कौन जाएगा? मायापुर धाम कौन जाएगा? वृंदावन धाम कौन जाएगा? जिसकी भगवान में आराधना है, जो भगवान का उपासक है। और कोई क्यों जाएगा, है ना? तो ये तपस्या कौन सी है? ये सात्विक तपस्या है, जिसके पीछे कोई भी भौतिक लक्ष्य नहीं। सत्कारमान पूजार्थम तपोदम्भेन चैव क्रियते तदिह प्रोक्तम राजसम चलमद्रुवम। हरे कृष्णा। गिरिजा बख्शी माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। श्रील प्रभुपाद की जय। प्रभुपाद। जो तपस्या दम पूर्वक तथा समान सत्कार एवं पूजा करने के लिए संपन्न की जाती है, वह राजसी रजोगुनी कहलाती है। ये न तो स्थायी होती है, न शाश्वत। हरे कृष्णा। तो जैसा कि हम क्या जानते हैं और क्या देखते हैं, माता जी एक और पढ़ दीजिए, एक सेकंड। मूढ़ग्राहेण आत्मनो यत्पीडया क्रियते तपः परस्योत्सादनार्थं वा तत्ताम समुदाहृतम्। जी माता। मूर्खतावश आत्मा उत्पीड़न के लिए या अन्यों को विनष्ट करने या हानि पहुंचाने के लिए जो तपस्या की जाती है, वो तामसिक कहलाती है। हरि बोल। थैंक यू माता जी, थैंक यू। तो हमने क्या जाना?
हमने 3 तरह की फिर कैसी तपस्या समझी। सात्विक तपस्या क्या है, जिसके पीछे कोई, जैसे हमने यज्ञ समझे थे, है ना, ऐसे ही सात्विक तपस्या के पीछे पहले हमने क्या पढ़ा, देखिए फिर से चलते, कंफ्यूज नहीं होना है। हम 3 तरह की तपस्याएं पढ़ी। शारीरिक तपस्या कौन सी हुई, जो हम शरीर से करते हैं, जैसे गुरुओं की सेवा। वाणी की तपस्या क्या हुई, जो हम वाणी से करते हैं, अच्छे वचन बोलना, सत्य बोलना, शुद्ध वाक्य बोलना, जो दूसरों को अच्छे लगे। और मन की मन से तपस्या क्या है, जहां हम संतोष रखते हैं, सरल स्वभाव है, गंभीर है। ये तो हुई 3 तरह की तपस्याएं। अब हमें कंफ्यूज नहीं होना, ये तो थी 3 तरह की तपस्याएं। फिर बताया है, प्रभुपाद बता रहे हैं, भगवान समझा रहे हैं कि फिर हम समझेंगे कि ये तपस्याओं के विभाग क्या है, जब ये किसी न किसी गुण से प्रभावित होती। पहले हमने एक मेन क्लासिफिकेशन समझा, 3 तरह की तपस्याएं, शारीरिक, वाणी से, मन से। फिर ये तपस्याएं अगर हमारी ये तीनों में से कोई भी, इनके फर्दर 3 क्या होंगे, अगर ये तमोगुणी है, रजोगुणी है या सतोगुणी है। तो अभी हमने माता जी से क्या सुना, आगे हमने क्या सुना कि जब ये तपस्याएं हम किसी बिना लाभ के, भौतिक लाभ के पीछे रखे बिना करें, तो ये सात्विक हुई। जब इनके पीछे हमारा कोई सकाम कर्म है, कि हमने वही बात है कि इसलिए तपस्या करके दिखानी है कि आज हम भगवान की एक अच्छी सी तपस्या बनाएंगे, कल उसकी रील बना करके इंस्टाग्राम पे डाल देंगे, तो वो क्या हुई, इसके पीछे तो भौतिक लाभ आ गया कि हमारे नेम फेम होगा, हमें लाइक्स मिलेंगे, ये मिलेगा, फॉलोअर्स बढ़ेंगे। तो वो क्या हुई, राजसिक तपस्या। अब देखिए, इस्कॉन मैंगलोर की साइड पे भी तो हम चाहते हैं कि करोड़ों लोग आ जाए, एक दिन पूरा विश्व आ जाए, लेकिन उसमें हमारा भौतिक लाभ नहीं छुपा। हम चाहते हैं भगवान से जुड़े। प्रभु जी क्या चाहते हैं, प्रभु चाहते हैं भगवान से जुड़े लोग। तो ये है बिना सकाम कर्मों की। हमें बहुत ध्यान से समझना है इन चीजों को। ये हमारी बहुत डे टू डे लाइफ में प्रैक्टिकल चीजें हैं जो हम समझ रहे हैं। और तीसरी क्या है, मूर्खतावश आत्मोत्पीड़न कर। अब ये महाशय क्या कर रहे हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं, ये आग वाग लगा के कुछ कर रहे हैं, अपने आप को पता नहीं क्या ये तांत्रिक वांत्रिक बना के नहीं दिखाते जो लोग। ये सब क्या है, हम किसी को हानि पहुंचा रहे हैं, किसी के लिए हम कुछ कर रहे हैं नेगेटिव, है ना, ब्लैक मैजिक और ये सब जो आजकल लोग इतना पैसा लूटते हैं इन सब चीजों पे, ये क्या है, तामसिक तपस्या है। भगवान इसकी इजाजत बिल्कुल नहीं देते। दातव्यमिति यद्यानं दीयते अनुपकारिणे, देशे काले च पात्रे च तद्यानं सात्विकं स्मृतम्। हरे कृष्णा। मधु माता जी। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत हरे प्रणाम आपको। प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा। जो दान कर्तव्य समझकर किसी प्रत्युपकार की आशा के बिना समुचित काल तथा स्थान में और योग्य व्यक्ति को दिया जाता है, वह सात्विक माना जाता है। और इसके बाद राजसिक दान क्या है, इसको भी पढ़ लेते हैं। जी माता जी, आप पहले पढ़ दीजिए, मैं धन्यवाद श्लोक आपका, बाद में लेती हूँ। हरे कृष्णा। धन्यवाद आपका। हरे किंतु कृष्णा। जो दान प्रत्युपकार की भावना से या कर्म फल की इच्छा से या अनिच्छा पूर्वक किया जाता है, वो रजोगुण राजस कहलाता है। और तामसिक दान क्या कहलाता है, ये भी पढ़ते हैं। तथा जो दान किसी अपवित्र स्थान में अनुचित समय में किसी अयोग्य व्यक्ति को या बिना समुचित ध्यान तथा आदर से दिया जाता है, वह तामसिक कहलाता है। हरि बोल। हरे कृष्ण। धन्यवाद। हरे हरि कृष्ण। बोल। थैंक यू माता जी। तो क्या समझा, अब हम 3 तरह के दान को समझते हैं। क्या क्या था, पहला दान क्या है, जो दान कर्तव्य समझकर किया जाए। मतलब जैसे अब ये प्रभु जी जो है, ये भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, इनका इस पे क्या, देखिए जो धनराशि इकट्ठी होनी है, अगर हमारी पुस्तक का मूल्य 220 रुपए है, रेड लाइट पे खड़े होके हम ये पुस्तकें भगवत गीता का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, भगवान की कृपा है मैं भी जाती हूँ डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। तो क्या करते हैं, इसमें हमें क्या मिलता है, 220 रुपए इकट्ठे होंगे तो 220 हमने पूरे मंदिर को दे देने। तो ऐसा दान जो हमें कोई दे रहा है, जिसके पीछे उसका कोई सकाम विशेष लाभ नहीं, जैसे कि किसी गाड़ी वाले ने हमें ये दान दिया, उसने हमें 220 रुपए दिए और वो भगवत गीता लेके चला गया, घर जाके उसने पढ़ी, उसका कितना शुद्धिकरण हुआ, उसका भी मन कहीं ना कहीं सात्विक हो। और जो देने वाला है उसका मन कितना सात्विक है, वो क्या दे रहा है, वो भगवत गीता दे रहा है। कई लोग फ्री डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं भगवत गीता का, कितनी बड़ी बात है। तो हमें दान भी देख करके लेना और देना चाहिए। अब देखिए जैसे नंद महाराज हैं, जब भगवान का जन्म हुआ तो नंद महाराज ने कितना दान दिया, कितनी लाखों उन्होंने गायें और ये सब दूध दही आभूषण दिए, तो कोई सकाम इच्छा थोड़ी थी, है ना। तो वो कैसा था, सात्विक दान। यत्यु प्रत्युपकारार्थम
फलमुद्दिश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टम तद्दानं राजसं स्मृतम। जो दान प्रत्युपकार की भावना से अर्थात कर्म फल की इच्छा से दिया जाए। अब हमें पता है कि हम ये दान क्यों दे रहे हैं, कि भाई वो होता है ना कि इस दान को देने से जब मेरा एक मतलब समाज में मुझे एक स्थान मिलेगा, है ना। अब देखिए ये महाशय क्या कर रहे हैं, एक दान, एक सब्जी का थैला है, वो एक किसी बेचारे नीडी इंसान को दे रहे हैं, साथ ही अपनी पिक्चर ले रहे हैं। ये पिक्चर कहाँ जाएगी, सोशल मीडिया पे जाएगी। तो ऐसा दान जो हम सकाम इच्छा से लेगी, कल को मुझे इससे नेम मिलेगा, फेम मिलेगा, वो राजसिक है। और तामसिक कौन सा है, अदेश काले अपात्रे अभ्यश्च दीयते असकृत अमवज्ञातम तत्ताम समुदाहृतम। सारे अ लग गए, अदेश काले, नाम अपात्रे मतलब जो किसी अपवित्र स्थान में, अनुचित समय में, अयोग्य व्यक्ति को गलत समय में दे रहे हैं, गलत स्थान पे दे रहे हैं, गलत व्यक्ति को दे रहे हैं। अब यहाँ एक बहुत बड़ा प्रश्न आ जाता है, कई लोग पूछते हैं और जरूर पूछेंगे, आप में से भी किसी के मन में आ रहा होगा कि फिर जो बेगर्स को रोड साइड पे हम देते हैं, क्या वो सही है? ध्यान से देखा जाए तो वो गलत है। हमें नहीं पता वो उस दिए हुए दान से क्या करेगा। ये भी हो सकता है कि वो दान देना और दान लेना जो है वो केवल और केवल एक स्कैंडल है, और उसके पीछे हमसे दान में लिए हुए उस धनराशि से वो व्यक्ति कोई गलत काम करे। हो सकता है भगवान के किसी भक्त को हानि पहुंचा दे, है ना, मांसाहार कर ले, मदिरा सेवन कर ले, तो हमारा दान तो गलत हो गया ना। हमारा दिया हुआ धन जो हमने उसको दिया, ध्यान से देखे तो वो भी अशुद्ध हो गया। तो हमने सही किया या गलत किया? तो हमें दान कहाँ देना चाहिए? सबसे अच्छी चीज है, हमें मंदिर में दान देना चाहिए, जहां भगवान के अर्चा विग्रहों की सेवा होती है, जहां भगवान के इतने सारे सेवक पहले से विराजमान है, हमें उनकी सेवा करनी चाहिए। भगवान और भगवान के भक्तों की सही सही सेवा करनी चाहिए। इधर उधर में दान देकर अपनी फोटो सोशल मीडिया में हमें हाईलाइट नहीं करनी चाहिए, ये पूरी तरह से गलत है। हरे कृष्णा अनिता माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। 23वां पढ़ना है ना माता जी? जी माता जी। ओम तस्य तिथि निर्देशो ब्राह्मण त्रिविधः स्मृतः ब्राह्मणे स्थाने वेदांश यज्ञांश विहिता पुरा। सृष्टि के आदिकाल से ओम तत् सत ये तीन शब्द परम ब्रह्म को सृजित करने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। ये तीनों सांकेतिक अभिक्रियाएं ब्राह्मणों द्वारा वैदिक मंत्रों को उच्चारण करते समय तथा ब्रह्म को संतुष्ट करने के लिए यज्ञों के समय प्रयुक्त होती थी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। देखिए अब हम इसको समझते हैं। सृष्टि के शुरुआत से ही तीन शब्द हमारे मंत्रों में, हमारे यज्ञों में आते हैं, ओम तत्सत। तो ये ओम क्या है? भगवान ने क्या कहा था मंत्रों में? मैं ओमकार। तो ओम कहते ही हम सबसे पहले भगवान का आवाहन करते हैं, भगवान को स्मरण करते हैं, भगवान को याद करते हैं। फिर ब्राह्मणों और वैदिक मंत्रों के उच्चारण करते समय ब्रह्म को संतुष्ट करने के लिए, यहाँ पर हम ब्रह्म को संतुष्ट कर रहे हैं, सत्य को अपने बीच में ला रहे हैं, अपने और अपने यज्ञ के बीच में सत्य को ला रहे हैं। तो ये जो ओम तत्सत है, ये भगवान को समर्पित करते हुए इन शब्दों का यूज किया जाता है। क्या लिखा गया है? फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ क्रिएशन the three words Om Tat Sat were used to indicate the supreme absolute truth. Supreme absolute truth कौन है? परम सत्य, भगवान श्री कृष्ण। These three symbolic representations were used by Brahmanas while chanting the hymns of the Vedas and during sacrifices for the satisfaction of the Supreme. कहाँ से लिया गया है? ये भगवत गीता से। हम इस श्लोक को अगर ध्यान से समझ लें तो हमें ये समझ में आएगा कि देखिए इतने सारे जो ये आप चित्र में देख पा रहे हैं, और ऊपर देखिए थोड़ा सा ऊपर जहां ओम शब्द लिखा है उसके आसपास में देखिए देवी देवता दिखाए गए। तो इस यज्ञ में जब हम कोई भी सैक्रिफाइस मतलब जो हम आहुतियां डालते हैं, अर्पित करते हैं, है ना, देवी देवताओं को ही तो अर्पित करते हैं ना, उससे हम क्या करते हैं? भगवान को प्रसन्न करने की चेष्टा करते हैं। छोटा सा एक भक्त दिखाया गया है जो ठीक ओम के नीचे, ओमकार के नीचे बैठा। हरे कृष्णा मुस्कान माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा।
अतएव योगी जन ब्रह्मा की प्राप्ति के लिए शास्त्रीय विधि के अनुसार यज्ञ, दान तथा तप की समस्त क्रियाओं का शुभारंभ सदैव ओम से करते हैं। ओम मतलब विष्णु से सच्च सर्वोच्च लक्ष्य को इंगित करने के लिए वैदिक श्लोक भजनों की शुरुआत में रखा गया है। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण माता जी। तो शुरू से ही ये चलता आ रहा है कि ओम अर्थात भगवान विष्णु सर्वोच्च लक्ष्य को इंगित करने के लिए वैदिक भजनों की शुरुआत में कहा जाता है। तो जो भी हमारा कोई भी तपस्या होती है, कोई भी यज्ञ होता है, तो उसमें जब शुरुआत की जाती है तो ओम शब्द से ही की जाती है। और ये ओम तत्सत जो है, ये किसी यज्ञ को भी भगवान तक उनकी आहुतियों को पहुंचा दे। हरे कृष्णा श्रुति माता जी। हरे कृष्णा माता जी। मनुष्य को हरे कृष्णा मनुष्य को चाहिए कर्म फल के विविध प्रकार के यज्ञ, तप तथा दान को तत् शब्द कहकर संपन्न करे। ऐसी दिव्य क्रियाओं का उद्देश्य भाव बंधन से मुक्त होना है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अब क्या समझाया जा रहा है कि मनुष्य को क्या चाहिए? कर्म फल की इच्छा किए बिना जो भी यज्ञ बिना कर्म फल की इच्छा के किया जाएगा, वो तो श्योर शॉट है कि भगवान से जुड़ेगा, और जो हमें भगवान से जोड़ेगा वो हमें पदार्थ से मुक्त कर देगा, अर्थात भव बंधन से हमें छुट्टी दी जाएगी। हरे कृष्णा भूमिका माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। परम सत्य भक्तिमय यज्ञ का लक्ष्य है और उसे सत शब्द से अभिहित किया जाता है। हे पृथा पुत्र, ऐसे यज्ञ का संपन्न करता भी सत कहलाता है। जिस प्रकार यज्ञ, तप तथा दान के सारे कर्म भी जो परम पुरुष को प्रसन्न करने के लिए संपन्न किए जाते हैं, सत है। नीचे का भी पढ़ो माता जी। जी जी पढ़ लीजिए। जी। सत का अर्थ है शाश्वत। प्रभु की सेवा के लिए की गई गतिविधियां सत्य को प्रकट करती है। इस तरह की गतिविधि में क्रियाओं का प्रदर्शन शाश्वत हो जाता है। गतिविधियों का उद्देश्य शाश्वत है और गतिविधियों के लाभ शाश्वत है। हरे कृष्ण माता जी। हरे बोल। हरे कृष्ण। तो परम सत्य से जो जोड़े वो क्या आया? सत। ब्रह्म से जो जोड़ा वो क्या आया था? तत्। तो ओम तत् सत। तो ओम अर्थात स्वयं श्री भगवान, तत् से मतलब है जहां हम ब्रह्म से जुड़ते हैं, और सत से मतलब है जहां हम परम सत्य से जुड़ते हैं। और सत्य का अर्थ क्या है? शाश्वत। शाश्वत कौन है? शाश्वत तो भगवान है। तो उनके लिए जो गतिविधियां की जाएंगी वो गलत हो ही नहीं सकती, सवाल ही नहीं उठता, है ना। अश्रद्धया हुतं दत्तं तपस्ततं कृतं च यत् असिद्ध्यच्युत्यते पार्थं न च तत्प्रेयनो इह। क्या कहते हैं? हे पार्थ, भगवान कह रहे हैं अर्जुन को, हे पार्थ। अर्जुन को भगवान क्यों पार्थ कहते हैं? क्योंकि वो पृथा के पुत्र है। चलिए एक हैंड रेज और आया है। मुस्कान माता जी, आप पढ़ना चाहती हैं तो पढ़िए। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। हे पार्थ, श्रद्धा के बिना यज्ञ, दान या तप के रूप में जो भी किया जाता है वह नश्वर है, वह असत कहलाता है और इस जन्म तथा अगले जन्म दोनों में ही व्यर्थ जाता है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। बहुत सुंदर। क्या कहते हैं भगवान की? श्रद्धा के बिना जो यज्ञ, दान, तप आदि किए जाते हैं वे सब नश्वर, असत है। क्यों? क्योंकि इस जन्म में क्या, अगले जन्म में भी वो सब वेस्ट हो जाना है। तो अगर हमें भगवान की भक्ति करनी है तो श्रद्धा के साथ, तपस्या करनी है तो श्रद्धा के साथ। यदि हमारे अंदर भगवान के लिए श्रद्धा नहीं है, विश्वास नहीं है, तो हम क्या करेंगे? और श्रद्धा और विश्वास के नाम पे भगवान के सुंदर मनोहर रूप के दर्शन कर लीजिए। हरे कृष्णा। कमल जैसे सुंदर नयन, इतने सुंदर अधर भगवान के, इतना सुंदर श्याम वर्ण, मेघ वर्ण, है ना। जो भी ये रूप को बना पा रहे हैं धन्य है वो। उनको कोटि कोटि नमन है जो भगवान के इस रूप के हमें दर्शन करवा रहे हैं। जो बना रहे हैं उनको भी नमन है, जो दर्शन करवा रहे हैं उनको भी कोटि कोटि प्रणाम है। इसलिए नामनिष्ठा प्रभु जी को हमारा दिल से, हृदय से हमारा धन्यवाद है कि वो हमें, हम सबको ये इतना सुंदर प्लेटफॉर्म दे रहे हैं। बहुत सुंदर।
हरे कृष्णा लीला माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। बद्ध अवस्था में लोग देवताओं, भूतों या कुबेर जैसे यक्षों की पूजा के प्रति आकृष्ट होते हैं। यद्यपि सतोगुण, रजोगुण तथा तमोगुण से श्रेष्ठ है, लेकिन जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत को ग्रहण करता है वह प्रकृति के इन तीनों गुणों को पार कर जाता है। सफलता पाने के लिए उपयुक्त गुरु प्राप्त करके उसके निर्देशन में प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहिए, तभी ब्रह्म में श्रद्धा हो सकती है। जब कालक्रम से यह श्रद्धा परिपक्व होती है तो इसे ईश्वर प्रेम कहते हैं। यही प्रेम समस्त जीवों का चरम लक्ष्य है। अतएव मनुष्य को चाहिए कि सीधे कृष्ण भावनामृत ग्रहण करे। इस 17वें अध्याय का यही संदेश है। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण माता जी, थैंक यू सो मच। तो सफलता पाने के लिए उपयुक्त गुरु प्राप्त करके उन्हीं के निर्देशन में प्रशिक्षा प्राप्त करनी चाहिए, तभी ब्रह्म में श्रद्धा हो सकती है। हमें गुरु का निर्देशन नहीं मिलेगा तो हमारी श्रद्धा, हमारी भक्ति सब असफल हो जाएगी, क्योंकि केवल गुरु हैं जिन्होंने सत्य का दर्शन किया है। भगवान ने गुरु के लिए 4.34 में हमें क्या कहा था? तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्तु दर्शिनः। भगवान ने स्वयं कहा है कि तुम गुरु के पास जाओ, विनीत भाव से उनकी पूजा करो, सेवा करो, फिर उनसे प्रश्न पूछो, वो तुम्हें सही उत्तर देंगे, क्योंकि गुरु ने सत्य का दर्शन किया है। और कहीं से तो हमें अगर कोई इंफॉर्मेशन मिलेगी भी तो वो गलत होगी, है ना। तो ये एनालिसिस है कि 17वें अध्याय के पहले श्लोक में जो अर्जुन ने पूछे प्रश्न वो बताए गए हैं। फिर 2 से 7 में भगवान ने गुणों के बारे में उत्तर दिए हैं। फिर अब देखिए बहुत सुंदर है, यहाँ पर यही जो सारी चीजें हम एक एक करके पढ़ रहे थे, पहले 3 प्रकार की श्रद्धा, फिर 3 प्रकार के यज्ञ, फिर 3 प्रकार की तपस्या, फिर 3 प्रकार के गुणों के तपस्या के प्रकार, फिर 3 प्रकार के दान, और फिर ओम तत्सत जो है वो यज्ञ, दान और तपस्या को किस तरह से सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त है, कैसे समझा जा सकता है वैदिक ज्ञान के द्वारा। तो इसका ये विश्लेषण यहाँ पर हमारा ये सुंदर विशेष अध्याय संपन्न होता है। हरे कृष्णा, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी सुंदर श्लोक और इसी सुंदर अध्याय के संपूर्ण होते ही एक छोटी सी बात हम आप सबके साथ शेयर करना चाहेंगे। पहले तो सबको, सभी भक्तों को रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो थोड़ा सा लेट ज्वाइन किए उनको हम विश नहीं कर पाए। आप सबको भगवान राम के सुंदर प्राकट्य दिवस की, रामनवमी के विशेष उत्सव की शुभकामनाएं। और दिल्ली में रोहिणी टेम्पल में आज भगवान पधारे हैं। आज से भगवान की प्राण प्रतिष्ठा हुई है। तो जो भी कोई लोग दिल्ली में रहते हो, कल प्रभु जी ने ग्रुप में मैसेज भी डाले हैं, आप उन लिंक्स पे जाकर के रोहिणी टेम्पल के दर्शन कर सकते हैं। और प्रत्यक्ष रूप से अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो अवश्य जाइए। दूसरा निवेदन, हम आपसे एक आज अनुमति थोड़ा जल्दी लेंगे, क्योंकि आज रामनवमी है और हमें भी थोड़ा मंदिर से जुड़े हुए कुछ कार्यक्रम करने हैं और कुछ सेवाएं हैं। तो आप सब भी आज व्यस्त होंगे, हम जानते हैं कि आज सभी का विशेष दिन है, विशेष त्योहार है। तो सब अपने अपने घरों से अपने अपने यथाशक्ति भगवान के दर्शनों के लिए जाएंगे। तो कल हम जो भी आज से रिलेटेड प्रश्न है ले लेंगे। तो अभी हम सीधा चलते हैं हमारे एडमिन प्रभु जी, जो कि हमें कोई सूचना है तो वो देंगे और उसके साथ ही हम प्रोग्राम को समाप्त करेंगे। माता जी, बहुत सुंदर। पुनः कोटि कोटि धन्यवाद। और पुनः कोटि कोटि धन्यवाद यहाँ बैठे सभी श्रोता भक्तगण को। आप सबको हार्दिक कृष्णमय मंगल कामनाएं। जो भगवान के इतने दिव्य लीलाओं का, भगवान की शुद्ध अमृत वाणी का आप श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। यकीन मानिए, ये भगवान की कृपा के बिना संभव नहीं है। भगवान अगर चाहेंगे तभी ये संभव हो पाएगा, अन्यथा आप सौभाग्यशाली जो है ना, उनके बिना नहीं हो सकते, उनके बिना, कृपा के बिना। तो ये कहीं ना कहीं श्री भगवान भी चाहते हैं कि आप जो है ना, उनकी बताए हुए जो है ना वाणी को, जो अर्जुन और भगवान के बीच में जो संवाद हुआ उसका आप भी श्रवण करें और इस जो है ना पाठ का, इस जो है ना भगवत गीता को जो है ना आनंद उठाएं। तो भक्ति भगवान की कृपा से ही मिलती है और आपके दिव्य जो है ना पूर्वाग्ध कर्मों के जो है ना सौभाग्य से ही। जैसा कि माता जी ने बताया, आज बहुत ही पवित्र और बहुत ही जो है ना महान उत्सव है। आज स्वयं भगवान का जो है ना
प्रकाट्य दिवस है आज, जो है ना उनके जन्म दिवस, जिसको हम लोग आम भाषा में जन्म बोलते हैं, लेकिन भगवान का जन्म नहीं होता, इसलिए भगवान का हम आविर्भाव या प्रकाट्य दिवस मनाते हैं। तो आप सभी उत्साह के साथ मनाइए, और जो है इसी के साथ जो है हम अपनी वाणी को विराम देंगे। माता जी जो है मंदिर में जाएंगे। आप सभी भी जो है ना, जो दिल्ली के वासी हैं, जरूर कोशिश करिए, और जो है ना माता जी से नहीं है तो कुछ लिंक या जो भी, माता जी क्या कुछ उसका लिंक भी है तो आप ग्रुप में चैट बॉक्स में शेयर कर दें, ताकि यहाँ सभी जो भी हैं उसका आनंद उठा सके। जी प्रभु जी, अगर मेरे पास कोई भी लिंक आता है तो मैं जैसे कल आपको भेजा था जरूर भेज दूँ। जी जी, मैंने हरे ग्रुप में कृष्णा डाल दिया था माता जी, आपने देखा होगा, मैंने ग्रुप में जो है ना जी सभी से जी रिक्वेस्ट किया है, और आशा है जितने भी लोग, आप वो कोई अगर लिंक मिल जाएगा ना तो जी, मैं बहुत भेज दूँ। सुंदर रहेगा। श्योर। मत- पूनम माता जी कुछ कहना चाह रहे हैं। पूनम माता जी, हरे कृष्णा। जी माता जी, हरे कृष्णा। माता जी, थोड़ा सा रामनवमी के फास्ट के बारे में ब्रीफ कर दीजिए भक्तों को, क्योंकि जैसे हम लोगों को तो पता है, हम लोग फास्ट रखते हैं, लेकिन जो नए भक्त जुड़े हैं माता जी तो उनको थोड़ा। माता जी का थोड़ा समय आज जल्दी है, उनको मंदिर का कार्यक्रम भी है, तो हम उनको अभी इस जी समय जो है ना और किसी चीज के लिए नहीं छेड़ेंगे। सभी को पता है रामनवमी के बारे में, और तरह तरह की सोशल मीडिया पे सूचना है। हम इतना ही कहेंगे कि जो है ना रामनवमी जो है, हम सभी को पता है कि कैसे इसका त्योहार मनाना और कैसे करना है, तो वो जो है ना उसके माध्यम से पता चल जाएगा। बाकी तो हम प्रयासरत हैं, इस और चर्चा करेंगे। आज यहीं क्लास को विराम देंगे। बहुत बहुत ठीक है माता धन्यवाद जी। आप सबका, नीरज प्रभु जी का, पूनम माता जी का विशेषकर धन्यवाद इतनी सुंदर को होस्टिंग करने के लिए, इतना ध्यान रखने के लिए, और इतनी सुंदर सूचनाएं आप समय समय पर सबको दे रहे हैं, इतनी सेवा कर रहे हैं, उसके लिए आपको कोटि कोटि नमन। सभी भक्तों का दिल से एक बार फिर धन्यवाद करती हूँ। आप सबके कारण मैं भगवान का ये सुंदर ग्रंथ एक बार और पढ़ पाई। प्रभुपाद की कृपा ऐसे ही बनी रहे, और बस बार बार हम इस ग्रंथ को पढ़ते रहे। और रामनवमी, कृष्ण जन्माष्टमी इतने सुंदर उत्सव हैं, हम जहां तक हो सके भगवान से भक्ति करें, उनसे केवल उनकी भक्ति मांगे। बस मेरा आप सबसे यही एक मैसेज है जो मैं अपने आचार्यों से सुनती हूँ, क्योंकि मेरे खुद की कोई न क्षमता है, न वाणी है, न मेरे कोई दिमाग में अच्छे विचार होंगे, क्योंकि विकारों से भरा हुआ ये भौतिक शरीर है, इसमें ऐसा कोई अच्छे विचार शायद नहीं होंगे। पर जो भी आचार्यों से सुना उसका यही निचोड़ समझ पाए हैं कि भगवान की भक्ति करनी है तो केवल इसलिए कि हमें उनकी भक्ति प्राप्त हो, उनसे और हमें कुछ नहीं मांगना। और जहां तक उपवास की बात है, बहुत सारे भक्तों ने रखा होगा, आप सब मुझसे आगे हैं, तो आप सबको शुभकामनाएं देते हुए मैं वाणी को यहीं विराम देती हूँ। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। आप सभी सुंदर भक्तों की जय। श्री श्री राधा गोविंद भगवान की जय। जय जय श्री राम। जय श्री जय राम, भक्ति जय श्री शिरोमणि श्री राम। हनुमान की उनकी जय। जय। हरि बोल। हरि थैंक बोल। यू। हरे कृष्णा, हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। दंडवत प्रणाम माता हरे जी, एक दंडवत पंक्ति के प्रणाम। साथ हरे इस कृष्णा क्लास को सभी को हरे सादर कृष्णा। पूर्ण करते हैं। सिर्फ एक हरे पंक्ति कृष्णा जी, एक हरे पंक्ति सुनाएंगे। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। हरे जय श्री राम। जय 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 श्री श्री राम। राम। जय श्री राम। माता जी एक पंक्ति जो है ना सभी गुनगुनाए साथ में। भय कृपट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। दुर्शित महतारी मुनि जय मन श्री राम। अद्भुत रूप निहारी। लोचन अभिरामा तन घनश्यामा निज आयुध भुजचारी। भूषण बन माला नयन विशाला शोभा सिंधु करारी। कहलु कर जोरी अस्तुति तोरी तोरी कई विधि करो अनंता। श्याम रामचंद्र की जय। पवन जय। सुत हनुमान की जय जय। श्री राम। जय हरि माता बोल, की हरि जय। बोल, बहुत मधुमाता सुंदर जी, माता हरि जी।